बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी करहगर विधानसभा में कोचस में है और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बिहार में क्या वाकई में बदलाव होने वाला है, क्या किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? आरजेडी क्या? जी। क्या नीतीश कुमार पसंद है? जी ना, नहीं पसंद है। क्या कारण, क्या नाराजगी? बहुत सी कारण है सर। असली ज़्यादा ये बताएंगे, उसको बताएंगे। अच्छा, नए चेहरे प्रशांत किशोर जी दमखम भर रहे हैं, क्या लगता है इससे नुकसान होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा इनसे। नए चेहरे हैं, युवा बहुत जुड़ रहे हैं इनके साथ। हाँ ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। अच्छा, आपके विधानसभा में बदलाव हुआ है? मेरे यहाँ अभी तक तो कुछ पता नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं है। रितेश दमखम भर रहे हैं, गायक भी हैं, इनके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी खबर आ रही है कि यहाँ से प्रशांत किशोर भी लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, किसको टिकट मिलना चाहिए? अब उन लोगों के बारे में हम लोग क्या पता है। क्या लगता है इस बार क्या है, सरकार में बदलाव होगा? बदलाव पूरी तरह से होगा। सरकार बिहार में बस एक ही युवा अपना तेजस्वी है। ऐसा क्या, बहुत लोग बोलते हैं कि उनको जाएंगे जंगल राज आ जाएगा। बहुत लोग तो बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ से क्या मतलब है? आपके घर वाले आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो फिर आप अपने मीडिया वाले बने हैं, खुद से बने हैं ना, किसी के तो वो पे नहीं बने हैं, किसी के राम के राम पे तो नहीं बने। तेजस्वी का अपना खुद का वर्चस्व है, 17 महीने में दिखाया है, ऐसा नहीं ना कि पहली बार बना है। तो क्या अगर मान लीजिए फिर से नीतीश कुमार आ जाते हैं आपके सरकार में तो आप लोग? ये सब बड़े लोग की सोच है ना, वो ऊपर वाला डील करता है। जैसे आपका ये तैयार हुआ यहाँ से और या सीधे ऊपर जाएगा, बन के आएगा ना। अब तो नहीं, मतलब इसको कन्वर्ट कीजिए। प्रशांत किशोर लड़े तो इसको फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी का ही होगा, क्या लगता है? हमको प्रशांत किशोर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि तेजस्वी को सीएम बनाना। हम वोट देंगे तेजस्वी को, तेजस्वी सीएम बनेगा। हम युवा हैं, हमारी एज चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? प्रशांत जी क्या करेंगे? प्रशांत जी तो खुद करेंगे, हम 10 को लड़ेंगे, 10 को जीतेंगे, तो जिसका जहाँ मन करेगा वहाँ विधायक चला जाएगा। अभी तो महागठबंधन से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी कभी भी जिक्र नहीं किया कि तेजस्वी को। राहुल गांधी के दिल में क्या चल रहा है राहुल गांधी बताएंगे ना। बिहार का आप नहीं, अभी जो चल रहा था ये वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी जी खुद लीड कर रहे हैं, करते हैं। 80 विधायक थे, लीड करते हैं, 143 सीट पर लड़ते हैं। अब हम कोई बोल दे कि केंद्र में तेजस्वी चले जाएंगे, ऐसा नहीं ना होता है। सबका एक पैराग्राफ होता है ना। नीतीश कुमार विधानसभा में जब भी खड़े होते नहीं, एक मिनट, आपने जो सवाल किया, ये क्या बोलते हैं, 43 सीट लेकर के नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और 75-80 सीट लेकर के भाजपा बगल में बैठा हुआ है। उन लोग से ऐसा क्यों नहीं सवाल करते हैं आप लोग? करना चाहिए ना। नहीं तो फिर तो बस वही चीज़ है, तेजस्वी नहीं तो यहाँ बिहार में तेजस्वी लीड करता है, बड़ी पार्टी। मुख्यमंत्री के सवाल पर यदि राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री क्या आप बनाएंगे तेजस्वी को, तो वो साफ नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो उनके मन में कुछ और होगा। लीड कर रहे हैं ना, लीड कर रहे हैं भाई, ये तो जनता तय करेगी ना अभी। तो आप ये बताइए कि 143 सीट पे लड़ रहा है आरजेडी, आप खुद समझिए कि कौन लीड कर रहा है। विधानसभा जब भी खड़े होते नीतीश कुमार हर बार कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में, आपके राज्य में जंगल राज था, क्या अभी भी है या बदला? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब चूतिया लोग बनाते हैं कि जंगल राज था। ये आपने कभी सोचा है क्या कि जंगल राज था? ऐसा है, हमारे कोचस में आप सर्वे कर लीजिए। कोचस की जो कलाकृतियाँ हैं वो किसने की, आपको पता होना चाहिए कि कोचस जो ब्लॉक है वो लालू जी ने बनवाया है। ये पहले करहगर हुआ करता था। आज कोचस के लोग यहाँ पे अपना सेवा ले रहे हैं, लालू जी का दिन है ना। ऐसा नहीं कि करहगर जाना है, कहीं और जाना है, दिनारा जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोचस में हर चीज़, यहाँ का जो गेस्ट हाउस है वो लालू जी ने ही बनवाया है। यहाँ स्पष्ट है, हर सर्वे रिपोर्ट ने दिया है कि लगभग बिहार के 40% जनता, 39 पॉइंट समथिंग जनता आज के डेट में तेजस्वी को अपना सीएम मान चुकी है। आपने भी कई सर्वे किया होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला अभी करंट में जो सर्वे हुआ है, इस चीज़ को तो मानते हैं आप। वहाँ उनके मुकाबले कोई नहीं टिक रहा है। नीतीश कुमार का 19%, सम्राट चौधरी का 8%, चिराग का 4%। इंडिविजुअल अगर सर्वे हुआ है तो पूरे बिहार की जनता ने उनको मान लिया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में भी अब देख रहे हैं गतिविधियाँ, झूठे लोगों जो बीजेपी अलायंस की बात है, हर बात पे झूठा रोना गाना सब चल रहा है। और जहाँ तक आप इनसे पूछ रहे थे जंगल राज की बात, अगर गरीबों को सम्मान देना, मांझी को अगर मंत्री बनाना, भगवतिया देवी को एमपी बनाना और समाज के सबसे पिछले कतार पे जो व्यक्ति है उसको मुख्य कतार में ला करके, हमारे ही इलाके में जो मछली मारते थे जवाहर पासवान, सियाधार पासवान, हम लोग के परिवार से राम प्रसाद कुशवाहा जो खेती बाड़ी करते थे, इनको सत्ता का स्वाद चखाने का कोई काम किया तो उस शख्सियत का नाम है लालू प्रसाद यादव। अगर इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, अगर वह सत्ता जंगल राज है तो वही जंगल राज हमें मंजूर है।
न कि यह ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, थाने पे जो भ्रष्टाचार है, एक अदना सा आदमी जा रहा है, यहाँ बगल में धान जला दिया जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जा रहा है। आज रोज पेपर में आया है, पर सथुआ में धान जला दिया गया महावीरगंज में, और थानादार FIR नहीं लिखता है, तो यह इसको सुशासन का राज कहा जा रहा है। तो मुझे ऐसे सुशासन नहीं चाहिए, मुझे पीछे वाला जंगल राज चाहिए। आप लोग के साथ जब नीतीश कुमार रहते हैं, सरकार चलाते, तब तो ठीक है, जैसे ही दूसरे में चले जाते हैं तो नीतीश कुमार हम लोग के साथ थे, नीतीश कुमार जी का स्वागत था। नीतीश कुमार जब हम लोग के साथ आए तो 17 महीने में जो मंत्रालय हम लोग के साथ था, शिक्षा मंत्रालय हम लोग के पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी जब हम लोग के पास रहा है तेज प्रताप जी, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। जो विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुख्यमंत्री जी का भी है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी थे तो मुख्यमंत्री जी की हम आलोचना करते हैं, लेकिन 17 महीने बनाम 20 वर्ष का अगर आकलन करते हैं तो नीति आयोग भी कहता है कि सबसे ज़्यादा त्वरित गति से, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग पोजीशन में अगर डेवलपमेंट हुआ है तो इन्हीं महीने में हुआ। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तेजस्वी युवा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काम किए, अब थक गए हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं करता है। हर जगह लोग युवा लोग चाह रहे हैं परिवर्तन हो, और परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार या फिर बीजेपी? NDA सरकार यहाँ पर जब भी हम लोग का खास तौर पर हम लोग को जब मिले नीतीश जी से तो समाजवादी रह चुके हैं, इसलिए उनके साथ गठबंधन हुआ। बीजेपी के साथ बहुत प्रस्ताव आया, लालू जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। शुरुआती दौर का छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस था तो जब NDA में चले गए थे, नीतीश से हमसे दूरी हो गई। और अब जो भी इस NDA अलायंस में जो ये समाजवादी विचारधारा के, चाहे लेफ्ट की पार्टियाँ हो, VIP हो, सबको मिला करके हमारी सरकार बनने जा रही है। और ये आप लोगों ने सर्वे किया है कि महागठबंधन आगे चल रहा है। अब आगे चुनाव के बाद जो पब्लिक के दिमाग में अलग होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तेज प्रताप का वो पारिवारिक मामला निजी है, उनका अलग होने से कुछ नहीं होने जा रहा है। तेज प्रताप हम लोग के नेता नहीं है, इस पार्टी के नेता तेजस्वी जी हैं। बिहार के एकमात्र नेता अब तेजस्वी जी है। वो जहाँ रहेंगे जनता वहाँ खड़ी रहेगी। विपक्ष हमेशा आरोप लगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर इनका आरोप लगाता है कि क्या 9वीं पास फेल व्यक्ति पढ़े लिखे CM होने चाहिए। लेकिन कोई डिबेट कर ले, अगर नेता से हमारा कोई बैठ के डिबेट कर ले, वो तो खुला आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए बैठिए, हम 9वीं पास है, ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी आकर के बिहार के जिस भी मुद्दे पर हो, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, करवाई, दवाई, जिस पे भी डिबेट करना हो, तेजस्वी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं सब बातों पर। अब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग मानना शुरू करेगा कि तेजस्वी में दम है। आपने देखा है, इसलिए तेजस्वी की कहीं कोई सानी नहीं है, तेजस्वी पर कोई नहीं है। पुरानी बात मुगलों का शासन 2005 से पहले था, ये चलने वाला नहीं है। आप नए दौर के बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, क्या लगता है ये प्रभाव छोड़ेंगे? काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। प्रशांत किशोर को अभी मौका मिलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी भी जो भी काम कर रहे हैं निगेटिव राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का स्वागत है कि वो मिलजुल करके वो NDA पर प्रहार करें, लेकिन पिछले प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि NDA पर 10% प्रहार कर रहे हैं, तो विपक्ष जो लगातार 20 वर्ष से संघर्ष कर रहा है, विपक्ष के नेताओं पर उनका प्रहार ज़्यादा हो रहा है। इसलिए नकारात्मक राजनीति बिहार में अभी नहीं चलने वाली है। वो हम लोग के बड़े भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका राजनीति में स्वागत है। और भी लोग हैं, ये बात करेंगे। बताइए भागिए मत, आपका बोलना अधिकार, किसको वोट देंगे इस बार? नहीं, क्या अच्छा, ये तो बताइए। अब की सरकार तो इन्हीं का होना चाहिए। किसका? तेजस्वी का। क्योंकि क्या देखते हैं तेजस्वी थोड़ा सा लालू से हटकर हैं। दूसरी बात है कि बिहार के लिए वो बहुत काम किए। अभी नए पीढ़ी के लिए जो भी शिक्षा विभाग में जो भी बहाली हुआ है, उन्हीं का बड़ा देन है। नीतीश कुमार से क्यों नाराजगी? नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। 20 वर्ष रह गए, सरकार मतलब परिवर्तन होना चाहिए। तो नया थोड़ा ये यंग है, नए पीढ़ी के देखते हुए। बदलाव रूप में तो प्रशांत किशोर भी तो नए आए हैं, ये भी ये बदलाव भी हैं। तो पहले इनको देखा जाए, उसके बाद वो भी आए तो उनको भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तो तेजस्वी को हम लोग अपने विधानसभा के बारे में बताइए, क्या बदलाव हुआ है या यहाँ भी क्या करेंगे आप? यहाँ का चेंज तो हुआ है, लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए नहीं हो पाया है। रितेश पांडे अगर लड़ते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो क्या लगता है कि लड़ाई टक्कर की होगी? हाँ, रितेश पांडे का भी टक्कर होगा, क्योंकि वो भी इसी होना चाहिए, एकदम होगा ही। ठीक है, बहरहाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सत्ता और बिहार की इस गद्दी पे किसका राज होगा। हमारी रिपोर्ट अविनाश कुमार के साथ भूपेश मिश्रा।